सरगम म्यूजिकल लिमिटेड में आप सबका स्वागत है। मैं आपको दिखा रहा हूं आज केसियो और यामाहा के दो मॉडल जिसको कंपेयर करके दिखा रहा हूं। केसियो का मॉडल है CTX 870 इन एंड यामाहा का हम मॉडल की बात कर रहे हैं PSR E373। ये दो मॉडल की अगर बेसिक हम बात करते हैं तो बेसिक पहला ही डिफरेंस हमें नज़र आता है कि CTX 870 इन मतलब कि इंडियन वर्जन, जबकि PSR E373 मतलब कि यूरोपियन वर्जन। ये दोनों उसी एंगल से बने हुए हैं। 373 को कंपनी बनाना चाहती है यूरोपियन वर्जन की तरह और केसियो का 870 जो कंपनी बनाना चाहती है इंडियन वर्जन की तरह। हालांकि हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों के टोन, साउंड क्वालिटी और फंक्शन की। तो हम बात कर रहे हैं पहले दोनों के एक एक फंक्शन को लेके बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों 61 कीज़ के फुल साइज़ कीबोर्ड है। दोनों में डाई वोल्ट के स्पीकर है जो दोनों में कॉमन है और दोनों में LED लाइट वाला स्क्रीन है, दोनों में सेम है और दोनों में लगभग 600 के करीब टोन है जिसमें और 200 के करीब रिदम है। रिदम मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक एंड टोन मतलब जो वॉइस हम बजा रहे हैं ये वॉइस। दोनों में वॉइस और टोन लगभग सेम है, 600 और 200 के करीब। लेकिन बेसिक अंदर अगर देखने जाए तो ये इंडियन वर्जन है, ये केसियो वाला। इसके अंदर हम देखने जाए तो इंडियन टोन और इंडियन रिदम दिए हुए हैं। लगभग 20 से ज़्यादा इंडियन टोन है और 20 से ज़्यादा 26 से ज़्यादा इंडियन रिदम दिए हुए हैं, जबकि इसमें कोई इंडियन टोन या इंडियन रिदम का अलग से कोई सेक्शन है नहीं। हालांकि वर्ल्ड टोन के अंदर उन्होंने थोड़े 7 से 8 टोन दे दिए हैं और वैसे ही इंडियन बैकग्राउंड की इसमें बात करने जाए तो इसमें इंडियन बैकग्राउंड नहीं है। इसमें दोनों का सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंडियन टोन और इंडियन रिदम, हम इंडिया में अगर कोई कीबोर्ड बजाना चाहते हैं तो पहले हमें इंडियन टोन और इंडियन रिदम की ज़रूरत पड़ेगी, जो यामाहा के कीबोर्ड में वो चीज़ हम देखने नहीं पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेजर डिफरेंस, इसमें बैंडर की नहीं है जबकि इसमें बैंडर की है। जो आप टोन है उसको अप डाउन कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ इसमें नहीं है। बैंडर की यहाँ पे नहीं है जबकि केसियो के ये मॉडल में बैंडर की है। दूसरा मेजर डिफरेंस अगर दोनों में हम देखने जाए तो केसियो के अंदर जो भी साउंड सिस्टम यूज़ किए हुए हैं वो AIX साउंड सिस्टम है जिसका सोर्स है जो साउंड की क्लियरिटी को बढ़ाती है, जबकि ये नॉर्मल साउंड सिस्टम के साथ बना हुआ है। और इसकी जो कीज़ है वो पियानो कीज़ में बना हुआ है, जबकि ये रेगुलर नीचे से ओपन कीज़ में बना हुआ कीबोर्ड है। ये इसका माइनस पॉइंट है। और दूसरा मेजर फर्क कि केसियो के अंदर बैंक बना हुआ है, मतलब कि आप कोई टोन कंप्यूटर से लेना चाहो तो ले सकते हो और उसको सेव करना चाहो सेव कर सकते हो। उसके सिवा दोनों के अंदर ड्यूअल फंक्शन है। आप दो टोन मिक्स करके नया टोन बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे ये अभी हम बजा रहे हैं सिंपल पियानो टोन। और अब अगर उसको मिक्स करके हमने नया टोन बनाने की कोशिश करी तो उसके साथ ऑटो लेयर में स्ट्रिंग सेट हो गया और ये पियानो और स्ट्रिंग का मिला जुला बना के नया टोन बन गया। यही फंक्शन हम यामाहा के कीबोर्ड में भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी दो टोन मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यामाहा के कीबोर्ड में माइनस पॉइंट ये है कि जो दो टोन नया बना के हमने मिक्स कर रहे हैं उसको सेव करने का कोई सेटअप नहीं है। और यहाँ पर हम उसको 4 अलग अलग बैंक दिए हैं जिसमें एक एक बैंक में हम 8 टोन मतलब कि 32 टोन हम सेव कर सकते हैं। ये फंक्शन इसमें दिया हुआ है, जबकि ये फंक्शन का यामाहा में माइनस पॉइंट है। ऐसा कोई बैंक इसमें दिया हुआ नहीं है। अच्छा, तो हम टोन बनाकर सेव कर सकते हैं केसियो में, जबकि यामाहा में ये फंक्शन नहीं है। दूसरा मेजर डिफरेंस कि इसके अंदर USB पोर्ट नहीं है, जबकि केसियो के मॉडल में USB पोर्ट भी दिया हुआ है। USB से मतलब पेन ड्राइव लगा के आप कोई टोन सेव करना चाहे तो टोन ले भी सकते हैं, हम कीबोर्ड के अंदर सेव भी कर सकते हैं और पेन ड्राइव में जितने भी टोन, जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक है, रिदम है, उसको आप प्ले कर सकते हैं, जबकि यामाहा में ये फंक्शन दिया हुआ नहीं है। इसके साथ साथ हम देखें तो अगर इसमें हम इंडियन रिदम बजाने की कोशिश करेंगे तो रिदम जब बजा रहे हैं तब रिदम के साथ एडिटिंग के लिए वेरियस फिलिंग दिया हुआ है अलग अलग तरह के, जबकि ये कीबोर्ड में वेरियस फिलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कंपेयर करें दोनों की चीज़ तो केसियो में हम
प्लस पॉइंट देखना चाहे तो 32 बैंक दी हुई है, मेमोरी दी हुई है, 32 टोन हम सेव कर सकते हैं। सॉन्ग सीक्वेंसर इसमें दिया हुआ है, बैंडर की दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, इंडियन टोन, इंडियन रिदम दी हुई है। जो सारी चीज़ हम यामाहा के कीबोर्ड में मिस कर रहे हैं। दोनों कीबोर्ड की प्राइस सेम है, 15,500 कंपनी की एमआरपी जो है, और दोनों में 3 साल का वारंटी है। हालांकि टिकने में दोनों अच्छी है, 10 साल 15 साल तक कैसियो हो या यामाहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन मेजर डिफरेंस हमने देखा कि इंडियन टोन, बैंडर की, तो मेजर डिफरेंस हमने देख लिए। तो अगर हम इंडियन टोन, इंडियन रिदम की अगर हमें ज़रूरत है, हमें टोन लेना भी है, टोन बनाना भी है, ये सारे फंक्शन अगर हमें देखने हैं तो कैसियो में ये सारे फंक्शन हमें मिल सकते हैं, जबकि यामाहा में ये फंक्शन का हमें अभाव है। ये यामाहा के कीबोर्ड में ये फंक्शन नहीं है। तो कंपेयर करें तो दोनों की प्राइस सेम होने के बावजूद अगर फंक्शन की कमी है यामाहा में, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। और इसी तरह के और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। आभार।